ocean, yeah. Because in Mumbai there is Ocean, ocean, right? Okay, there is and Arabian there Sea. is water so much. Then on water there is so much heat, yeah. Then there land also will be heat. Okay, Will ठीक है. yeah. Okay, Piyush, think of a keyword. ठीक है, there is one thing because of which जो air है मुंबई के पास that is hot and humid. What is that thing? We studied about it. Yes, Satpreet? Yes, Didi. Because in Mumbai there is a sea नजदीक में सी है तो because of the heating of sea water water vapor gets mixed in the air. This water vapor holds the heat in the air. As a result, the air in the coastal areas remains moist and warm. Okay, amazing. Yes, brilliant. So this is what I was looking for. Basically क्या होता है, जो एयर ओशन के पास होती है उस एयर पे वाटर वेपर ज्यादा होते हैं. ठीक है, वाटर वेपर्स जो होते हैं उसकी वजह से जो एयर होती है वो ह्यूमिड हो जाती है एंड इट इज नॉट वेरी कोल्ड, इट इज नॉट ड्राई, इट इज हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि एयर में वाटर वेपर्स आ जाते हैं इसीलिए वो ह्यूमिड हो जाती है. ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू क्वेश्चंस जो आपके ऑलरेडी नोन नॉलेज पे बेस्ड थे. ठीक है, समथिंग वेरी कॉमन जो होता रहता है उस पे बेसिस थे. नाउ वी विल स्टडी the concept that we were to study, and that was range of temperature. ठीक है, what is range of temperature is something that we will study today. ठीक है, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस के आंसर किए उसके बेसिस पे देयर आर अ फ्यू फैक्ट्स जो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, पहला तो ये कि वाटर को हीट होने में और कूल होने में टाइम लगता है. ठीक है, लैंड क्विकली हीट होता है और उतना ही क्विकली ठंडा भी हो जाता है. जो वाटर के पास एयर होती है, अगर वाटर गर्म है तो उसके पास वाली एयर गर्म हो जाएगी, उसमें वाटर वेपर्स भी आ जाएंगे. उसकी वजह से वाटर वेपर्स क्या करते हैं, हीट को कैप्चर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो एयर होती है वो ह्यूमिड हो जाती है और वो ठंडी भी नहीं होती. ठीक है, तो जितने भी वाटर के पास जो भी एयर होगी वो जनरली थोड़ी सी ह्यूमिड होगी और वार्म होगी. ठीक है, जो लैंड के पास एयर होगी, अगर लैंड गर्म है तो वो एयर भी गर्म होगी, अगर लैंड ठंडा हो गया है तो वो एयर भी जो उसके पास है वो क्विकली ठंडी हो जाएगी. ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू फैक्ट्स जो हमने अभी आंसर करे. ठीक है, अब ये जो बेसिक फिनोमिना है इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी जो भी एरियाज वाटर बॉडीज के पास होते हैं, स्पेशली ओशंस के पास होते हैं, उन सारे एरियाज में जो एयर होती है दिन भर में, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक में बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता टेम्परेचर में उन एरियाज में. ठीक है, दिन में और रात में दो सन रहेगा तो थोड़ी गर्मी हो जाएगी, पर रात में भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ठंडी हो जाएगी. तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुंबई में बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है, पर आपने सुना होगा कि दिल्ली में बहुत ठंड है. ठीक है, मुंबई में बहुत ठंड क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो समुद्र के पास है, वहां का जो एयर होगी वो जनरली वाटर वेपर्स उसमें कंटेंट हमेशा रहेगा और जिसकी वजह से वो बहुत ठंडी कभी नहीं हो पाती. ठीक है, पर दिल्ली जो कि बहुत दूर है समुद्र से, इट इज नॉट नियर एनी वाटर बॉडी एज सच, तो वहां पे क्या होता है, तो लैंड का इफेक्ट ज्यादा होता है. तो जब लैंड गर्म होता है तो गर्मी होती है और जब लैंड ठंडा हो जाएगा तो वहां ठंडी हो जाती है. तो दिन में जब सन होता है तो लैंड गर्म होता है, एयर गर्म होती है, तो वहां गर्मी होती है, पर रात में जैसे ही ठंड हो जाती है वैसे एयर भी ठंडी हो जाती है. तो दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, सो रेंज ऑफ टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो हम दो टाइप के रेंजेस की बात करते हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट वन डे, एक दिन की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे. ठीक है, दिन में सबसे कम टेम्परेचर और सबसे ज्यादा टेम्परेचर, एक ही दिन में टेम्परेचर तो बदलता रहता है ना, वेदर चेंजेस, राइट. तो सबसे कम और सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो एक ही दिन में होता है उसके डिफरेंस को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. आई विल एनोटेट ऑल्सो. ठीक है, द first major concept that we are studying is diurnal range of temperature. What is this? It is basically the difference between the minimum and maximum temperature of a day in a particular area. ठीक है, तो अगर आप पुणे का ही
वेदर देखोगे सुबह से लेकर रात तक, तो कभी 27 डिग्री, कभी 33 डिग्री होगा, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिन के। तो मिनिमम क्या टेम्परेचर था और मैक्सिमम क्या टेम्परेचर था एक दिन में, उस टेम्परेचर के डिफरेंस को हम बोलते हैं ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया व्हाट इज ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर? गिव मी अ थम्स अप। ओके, रिया को आया, सुमित को आया और पल्लवी को आया। व्हाट अबाउट फिजा, विनायक, सतप्रीत गॉट इट, श्रावणी, विलास, मंजुश्री गॉट इट। ओके, माऊ, व्हाट अबाउट यू? Who will explain कि क्या होता है ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर? सुमित, what is diurnal range of temperature? Change of weather in one day. Change of weather in one day? No. दो चेंजिंग होती है in one day, so I heard that. Okay, ठीक है। Ayan, you have raised your hand. हाँ जी, बोलो। What is diurnal range of temperature? Yes, the diurnal range of temperature is the difference in the maximum and minimum temperature of a day is called diurnal range of temperature. ठीक है, okay, ठीक है। This is the correct answer, Ayan. I will explain it once again. वापस से सुनना, ठीक है? Okay, दीदी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, एक दिन में, है ना, सुबह सुबह जब आप सो के उठते हो तो थोड़ी ठंडक रहती है, राइट? फिर जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता है, सन आता है, गर्म होती है, तो थोड़ी सी गर्मी होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। शाम को व्हेन द सन सेट्स, मून कम्स अप एंड धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाता है और रात में वापस से ठंड हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, रोज ही ऐसा होता है, राइट? कि टेम्परेचर एकदम मॉर्निंग में ठंड रहती है, फिर गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद रात में फिर ठंडा हो जाता है। तो अलग अलग टाइम पे, दिन के अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर रहता है। ओके, सो सबसे कम टेम्परेचर क्या रहा उस दिन में? 24 आवर्स की बात करें हम, एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सबसे कम टेम्परेचर क्या था उस दिन में और सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या था उस दिन में? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा दिन में टेम्परेचर कितने बजे के अराउंड हो सकता है? कितने बजे के अराउंड सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है दिन में? You can type on the chat box also. Let me ask somebody. Piyush, what do you think कि दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस टाइम पे हो सकता है? Okay, Rajdeep says 2. 12 to 4, नहीं 12 to 3. दीदी, दोपहर में, दैट इज व्हाट यू मीन, राइट? दोपहर में 12 बजे जब सन एकदम सर के ऊपर होता है, उस टाइम के अराउंड सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है। हाँ जी, बोलो। I can tell. यस, श्रावणी। The rain come at 4 p.m. तो 4 PM पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है? No, 2 p.m. to 6 p.m. 11 o'clock. ओके, 11 o'clock से श्रावणी। ठीक है, मतलब अगर हम थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएं तो जब सन जो है वो सबसे ज्यादा सर के ऊपर होगा उस टाइम पे ज्यादा गर्मी होगी, राइट? तो दोपहर में मेजरली 12 से 2 बजे के अराउंड जो आफ्टरनून वाला टाइम होता है, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा किसी भी एरिया का दिन में वो सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम कब होगा? सबसे कम टेम्परेचर कब हो सकता है? दीदी, 11 से 6 बजे सुबह। ओके, नहीं दीदी, 10 बजे। ओके, सो रफली अगर हमें बोलना होगा तो रात में जो होता है, जो सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर होता है, तो रात में एज इन 12 बजे के बाद रात में जाओगे ना, अराउंड 2-3 बजे रात में सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, सो बेसिकली हम रात बोल रहे हैं, पर जब हम 24 आवर्स में बात करते हैं तो किसी भी दिन का अर्ली मॉर्निंग जो आवर्स होते हैं 2 बजे या 4 बजे, 2 से 4 बजे के बीच में, तब कम टेम्परेचर होता है, सबसे कम। और दोपहर में 12 बजे के बाद 12 से 2 के बीच में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा।
तो ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, जो सबसे कम टेम्परेचर था और सबसे ज्यादा टेम्परेचर था एक दिन में, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? यस दीदी। ओके, ठीक है। नाउ टेल मी किसको समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया गिव मी अ हार्ट रिएक्शन, कुछ भी समझ नहीं आया। और इफ यू वांट वी कैन डू द पोल फ्रॉम 0 to 5, 0 मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, to 5 how clear are you in the concept of diurnal range of temperature, type on the chat box 0 to 5. Where is it written in highlight section? ये Duration. देखो मैंने सर्कल किया हुआ है, Yes, yes. ये ठीक है। Okay, so we are at around like 4, 5. Harshada is at 3. Okay, no problem. What we will do is now I'll ask somebody to read it, and when we are reading it, I'll explain again. तो ये clear हो जाएगा, ठीक है? Who is going to read? किसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है क्लास में will be reading? Okay, ठीक है। विवेक, can you read for us? Vivek, can you start? What reading? Can you start reading for us? You must have relate that now Vivek, you are not very clear. I think there is some network problem. Vivek, वापस से थोड़ा तेज वापस से read करो. The water kept. you must have You have network issues. Wait. आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है. I'll ask somebody else to read. Vivek, Riya, quickly read it. Okay, Didi. You must have realized that the land cools down earlier than the water. The water kept outside in the sun is still a little warm. Due to this difference in the heating and cooling of land and water, the air cover the land gets heated faster and also becomes cooler rapidly. The air over the water gets heated slowly and also loses the heat in the slower manner. In the coastal areas, as compared to continental areas, the temperature of air is lower during the day but warmer at night. Contrary to this, the temperature of the air in the continental areas is higher during daytime and lower at night. In the Okay. coastal areas, because of heating of sea water, water Riya, vapor gets wait. Okay, you read the first paragraph. I will quickly tell you what the paragraph means. ठीक है, उसके बाद we will read further. ठीक है, तो हमने अभी इसमें बेसिकली एक एक्टिविटी की बात की गई थी जिसमें वाटर को बाहर रखना था और देखना था कि वाटर पहले गर्म हो रहा है कि लैंड. ठीक है, सो उसी के बारे में बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में. We have realized that water will heat later and land will heat quickly. ठीक है, और क्योंकि there is a difference in heating and cooling of land and water, the air above the land gets heated faster and also becomes cooler rapidly. ठीक है, ये भी हमने अभी देखा कि एयर जो होगी वाटर के ऊपर वो थोड़ा धीरे ठंडी होगी as compared to the air above the land. ठीक है, now coastal areas में क्या होता है as compared to continental area मतलब वो areas जो ocean के पास नहीं है, जो ocean से दूर होते हैं. ठीक है, so as compared to coastal and continental areas को अगर हम compare करेंगे तो the temperature of air is lower during the day but warmer at night. तो जो coastal areas होते हैं वहां पे एकदम सुबह जो temperature होगा वो कम होगा as compared to the temperature at night.
जनरली क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं तो रात में ठंडक हो जाती है, ठीक है, शाम होते होते ठंडक हो जाती है, पर कोस्टल एरियाज में क्या होगा, क्योंकि एयर में वाटर वेपर्स हैं और वो गर्मी को कैप्चर करके रखते हैं, तो शाम में बहुत जल्दी ठंडक नहीं होती, ठीक है, शाम में भी जो हवा होगी वो बहुत ठंडी नहीं होती है, ठीक है। Contrary to this, the temperature in the continental area is higher during daytimes and lowered at night, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल एरिया जो होंगे वहां पे टेम्परेचर दिन में ज्यादा होता है और रात में ठंडा हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट श्रावणी, यू कैन रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। Yes, where दीदी? इन द कोस्टल एरियाज, ये ब्लू वाला जो मार्क किया है यहाँ से। Yes, in the coastal areas, because of the heating of sea water, water vapor gets mixed in the air. This water vapor holds the heat in the air. As a result, the air in the coastal areas remains moist and warm. Condition in the continental areas are the opposite. As water vapor is absent, the air remains dry. That leads to sharp differences in the day and night temperatures. The difference in the maximum and minimum temperature of the day is called diurnal range of temperature. diurnal range of temperature. ओके वेट, ठीक है। वही बात हो रही है कि कोस्टल एरिया में क्या होता है, सी वाटर थोड़ा लेट हीट होगा, वाटर वेपर जो है वो एयर में मिक्स हो जाएंगे, वाटर वेपर्स हीट को होल्ड करते हैं, इसीलिए जनरली जो एयर होती है कोस्टल एरियाज में दैट रिमेन्स मॉइस्ट एंड वार्म, ठीक है। पर कॉन्टिनेंटल एरियाज में बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, वहां पे वाटर वेपर्स नहीं होते, ठीक है, तो एयर जो होती है दैट रिमेन्स ड्राई। इसकी वजह से देयर इज शार्प डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर, इसीलिए डे और नाइट टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। Now this difference is maximum, the difference of maximum and minimum temperatures of a day is called the diurnal range of temperature, ठीक है। This is what we studied, इतनी देर में हमने सिर्फ इतना पैराग्राफ कंप्लीट किया है, ओके। नाउ जो कमिंग पैराग्राफ है उसमें हम पढ़ेंगे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। नाउ व्हाट इज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वी विल रीड, हु वुड रीड फॉर अस? विलास, would you like to read? यहाँ से रीड करना। Yes. हाँ जी, पढ़ो, Which one, Didi? यहाँ से पढ़ो। In short, the difference in the day and night temperatures is less in the coastal areas and more in the continental area. कॉन्टिनेंटल एरिया कौन से होते हैं? जो कॉन्टिनेंट मतलब जो अंदर की तरफ होते हैं, जो वाटर के पास नहीं होते, ठीक है। हाँ जी, आगे पढ़ो। For example, Mumbai temperatures are even, but Nagpur they vary a lot. Full stop. In the coastal region, what is the regions of coastal regions of the Konkan, the range of temperature is less, but Vidarbha. What is region, it? विदर्भ। विदर्भ और कोंकण कहाँ की रीजन से? महाराष्ट्र की बात होती है, राइट। जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र का, जो गोवा की तरफ जाता है, दैट इज द कोंकण रीजन।
विदर्भ रीजन कौन सा है महाराष्ट्र का, जो ऊपर नागपुर की तरफ वाला रीजन है, दैट इज द विदर्भ रीजन। ठीक है, हाँ जी पढ़ो आगे। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज फाउंड टू बी हायर। ठीक है, ओके विलास इतना ही पढ़ेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन। अभी हमने पढ़ा कि ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जितनी भी एरियाज कोस्ट के पास होती हैं, वहां पे दिन भर का जो टेम्परेचर होता है, दिन का और रात का स्पेसिफिकली, तो जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। ठीक है, बहुत ठंड या ऐसा नहीं होगा कि रात में बहुत ठंड हो जाएगी और दिन में बहुत गर्मी होगी। कोस्टल रीजन्स में जनरली जो टेम्परेचर होता है वो दिन भर बहुत इवन होता है, और जो डिफरेंस होता है दिन और रात के टेम्परेचर में वो बहुत ज्यादा नहीं होता, दैट इज नॉट एक्सट्रीम। ठीक है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल एरियाज होते हैं वहां पे देयर इज अ शार्प डिफरेंस, बहुत डिफरेंस होता है दिन के और रात के टेम्परेचर में। ठीक है, तो जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा कॉन्टिनेंटल एरियाज के रीजन्स में एज कंपेयर टू कोस्टल रीजन्स। ठीक है, तो इसमें किन जगहों का एग्जांपल दिया है, दे हैव गिवन एग्जांपल ऑफ मुंबई, जहां पे दिन भर का टेम्परेचर काफी इवन होता है एज कंपेयर टू नागपुर। ठीक है, नागपुर इज नॉट नियर एनी सी, तो वहां पे सुबह गर्मी होगी, रात में बहुत ठंडी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने कोंकण रीजन का किया है। कोंकण रीजन इन महाराष्ट्र इज बेसिकली दी रीजन विच इज नियर दी अरेबियन सी, जो गोवा तक रीजन जाता है और नीचे तक जाता है, दैट इज कोंकण रीजन। और विदर्भ रीजन इज नियर नागपुर वाला जो एरिया है महाराष्ट्र का, उसको विदर्भ रीजन कहते हैं। तो जो कोंकण वाला रीजन होगा वहां पे जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कम होगा एज कंपेयर टू विदर्भ वाला रीजन, जहां पे रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, इसी की वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां का क्लाइमेट जो होता है दैट इज इक्वेबल क्लाइमेट। ठीक है, कोस्टल रीजन, जितने भी कोस्टल रीजन्स होंगे वहां का जो क्लाइमेट होता है दैट इज इक्वेबल क्लाइमेट, वेयर कॉन्टिनेंटल एरियाज जो होते हैं वहां का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है। ठीक है, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है वहां, या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो जितने भी कॉन्टिनेंटल एरियाज होंगे जो समुद्र के पास नहीं है, उन सब एरियाज में जो क्लाइमेट होगा वो बहुत एक्सट्रीम होता है, या तो एक्सट्रीम ठंड होती है या एक्सट्रीम गर्मी होती है, कुछ बीच का नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल एरियाज होते हैं वहां पे जो क्लाइमेट होता है वो जनरली इक्वेबल रहता है, बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती। ठीक है, ये समझ में आया? कितना समझ में आया? 0 to 5, 0 to 5, 0 मतलब कुछ नहीं, 2 5 मतलब सब कुछ। टाइप ऑन दी चैट बॉक्स। So Ria is like 50,000. Very clear. Okay. Ayan is clear. Saleha is at a 3. Okay. Okay. Sumit is now clear. Rajdeep is also clear. Okay. Amazing. What about others? बाकी सब नहीं है क्लास में? रोहन, बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यूज हो रहा है रोहन को। Did you understand रोहन? विलास, what about you? कितना समझ आया? विवेक, ओके ठीक है, मोस्टली थोड़ा बहुत तो सभी को समझ में आ गया है। हम और ज्यादा इसको डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अभी हमने कोस्टल एरियाज और कॉन्टिनेंटल एरियाज का क्लाइमेट क्या होता है वो पढ़ा। नाउ देयर इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही। सेकेंड टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव टू रीड इज अबाउट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट इज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर? एनुअल मतलब होता है ईयरली। ठीक है, सो बेसिकली डिफरेंस इन द मीन टेम्परेचर्स ऑफ समर एंड विंटर्स। ठीक है, जो मीन टेम्परेचर, गर्मियों में कितना टेम्परेचर रहा किसी भी एरिया में और ठंड में कितना टेम्परेचर रहा किसी भी एरिया में, इन दोनों के जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है उसको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, सो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज बेसिकली द रेंज ऑफ टेम्परेचर जो डिफरेंस है इन द मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स। ठीक है, गर्मी और ठंडियों में जो मीन टेम्परेचर रहा उसके बीच का जो फर्क होता है उस रेंज को हम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, एनुअल इज बेसिकली ईयरली। ओके, so these are the two basic concepts
वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कोस्टल कॉन्टिनेंटल और ये वो, बट थोड़ा सा हम बैठ के 5 मिनट सोचेंगे तो विल बी एबल टू मेक ऑल द रिलेशंस, हम पूरा एक सर्कल बना पाएंगे कि क्यों ऐसा होता है. ठीक है, सो वी विल रीड इट, you can watch the video in the self learning package also, and then you will be able to make relationships. उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो मैं एक कुछ और तरीका सोच के I'll make one video and then share it with you. ठीक है, जैसे मैंने पिछले कॉन्सेप्ट का वीडियो शेयर किया था. ओके, सो दिस वाज द मेजर कंटेंट एरिया जो हमें कवर करना था आज के दिन में. द अदर टॉपिक टू स्टडी हियर इज अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस. How many of us in the class have heard about greenhouse gases? क्या होते हैं greenhouse gases? किसको पता है? What is a greenhouse gas? What is global warming? What do you know about it? Okay. Yes, Krishna. Global warming is that when the tree is cutted a lot, then the temperature increase and the carbon is there more. Okay. दीदी, हाँ जी सुमित बोलो. greenhouse gases are that gases which increase the global warming. What is global warming? Global warming is increasing heat in on the earth and uh, uh, melting ice melting in poles. Heat. ठीक है, करेक्ट, यू बोथ आर करेक्ट. ठीक है, आई विल जस्ट क्विकली टेल यू. हमें सबको पता है कि व्हाट डू ट्रीज डू, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑक्सीजन. हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एंड द ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, राइट. बट अगर पेड़ पौधे कम होते हैं तो या फिर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली इंडस्ट्रीज से या कहीं से भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी जो मात्रा होगी वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी. ठीक है, सो देयर आर अ फ्यू गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी कुछ पोल्यूशन वाली गैसेस होती हैं जो अगर एयर में ज्यादा क्वांटिटीज में होती हैं तो ये क्या करती हैं, ये हीट को कैप्चर कर लेती हैं और बहुत जल्दी हीट रिलीज नहीं करती. ठीक है, Ayan has typed right answers. Water vapor, carbon dioxide, ozone, all these gases अगर ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाती हैं तो इन गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट जो होती है, हीट को दे होल्ड ऑन टू हीट और बहुत जल्दी हीट नहीं रिलीज करते. तो अगर ये ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में होंगी तो जो हीट होती है अर्थ की, जो रेडिएशंस होती हैं वो इनमें कैप्चर हो जाएगी और जो ओवरऑल टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आइस है नियर दी पोल्स, जो एंटार्क्टिका और नॉर्थ पोल साउथ पोल की हमने बात की, वो जो आइस है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो आइस मेल्ट होने लगेगा. वो आइस मेल्ट होने लगता है तो क्या होगा, ये जो ओशन है, जितने भी ओशन है इन सब में वाटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी. और अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं, जैसे मुंबई है, मुंबई समुद्र के एकदम पास है, अगर समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये सारी जो सिटीज हैं जो पास में वो सब डूब जाएंगी. ठीक है, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाएगा. So this will happen. This is a proper chain of things that happen. इसलिए हम pollution को कंट्रोल करने की बात करते हैं और पेड़ और पौधों को प्लांट करने की बात करते हैं, क्योंकि what will they do? They will take in all the carbon dioxide and then release it in form of oxygen that is required for us. ठीक है, so global warming is basically जो temperature है अर्थ का उसका बढ़ जाना is basically global warming. Okay, which will result in melting of ice in the poles. Okay, and Ayan has written the answers very beautifully in his notebook and he will share his notes in the class also. This was also the part of your homework for day 2. ठीक है, if not done no problem, आज के बाद कर लेना वो homework. ठीक है, so basically this is what I had to cover for the class today. हमारी कल भी क्लास होती पर अनीता मैम wants the class for your orals. तो कल प्लीज कम टू द क्लास एंड गिव योर ओरल्स, कंप्लीट योर ओरल्स, नहीं तो मुझे नेक्स्ट वीक भी क्लास देनी पड़ेगी उन्हें. ठीक है, सो वी विल नाउ मीट ऑन ट्यूसडे.
तो बहुत सारे दिनों बाद we will meet like on 8th I think, ठीक है, तो बहुत सारा टाइम है। तो तब तक आपको क्या करना है is what I will tell। फर्स्ट जो आपका होमवर्क बेसिकली है, जो आज हमने पढ़ा डे 2 के बाद, डे 2 ऑफ द सेल्फ लर्निंग पैकेज, 3 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड एंड सबमिटेड योर होमवर्क, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया वो आराम से ये क्वेश्चन आंसर्स अपने नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ डेज रिमेनिंग, व्हाट आई वांट इज, इसी पैकेज में व्हेन यू विल गो ना, तो डे 5 इज अबाउट थर्मोमीटर्स, ठीक है, डे 5, ठीक है, डे 5 इज अबाउट थर्मोमीटर्स। आई वांट यू टू रीड दिस, व्हाट इज अ थर्मोमीटर, कैसे बनता है, व्हाट आर दी you know different parts of a thermometer, and there is a video also, you can watch that video, ठीक है। कुछ ज्यादा बहुत टफ नहीं है, बहुत ही डिटेल में भी नहीं है, सिंपल सा व्हाट इज अ थर्मोमीटर यही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। I want you to read this, watch the video and complete day 5 वाला part also, ठीक है, not very difficult, बहुत easy है, ठीक है। So that we are able to cover this entire chapter quickly, ठीक है। तो 2 होमवर्क है, एक तो डे 2 वाला आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर यू हैव टू राइट, और डे 5 व्हाट इज थर्मोमीटर वाला जो क्वेश्चन है डे 5 दैट यू हैव टू डू, ठीक है। क्या करना है होमवर्क में, हु विल टेल मी? फिजा, व्हाट इज द होमवर्क? Yes, Fiza, what is the homework? क्या हुआ, जल्दी बताओ, what is the homework? Ayan, what is the homework? Unmute yourself and tell Ayan. Yes, Didi. What is the homework? The homework is we have to do self-learning package day 2 and day 5 ठीक है, and submit it on the group. Yes, डे 2 का हमने डिस्कस कर लिया है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। डे 5 Yes. का आपको रीड करना है, वीडियो देखना है एंड आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। डे 5 बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ थर्मोमीटर्स के बारे में है, ठीक है।